तो आज की कहानी है मधुमिता की। मधुमिता और राजेश की शादी को 25 साल हो चुके थे। दोनों का प्यार आज भी वैसा ही था जैसा उनकी शादी के पहले दिन था। मधुमिता और राजेश ने एक दूसरे के साथ जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी और दुख बांटा था। उनके 2 बच्चे सुमित और नेहा अब बड़े हो चुके थे और अपने अपने करियर में व्यस्त थे। एक दिन राजेश को कंपनी से नौकरी के सिलसिले में कुछ समय के लिए विदेश जाना पड़ा। मधुमिता को लगा कि यह उनके लिए अकेलेपन का समय होगा, लेकिन राजेश ने उसे आश्वस्त किया कि वह जल्दी वापस आ जाएगा। राजेश के जाने के बाद मधुमिता ने खुद को घर के कामों में, सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखने की कोशिश की। समय बीतता गया और राजेश की वापसी का दिन नज़दीक आ रहा था। मधुमिता ने उसके स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन एक दिन अचानक राजेश का फ़ोन आया। उसने मधुमिता को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे कुछ दिन और वहीं रुकना पड़ेगा। मधुमिता चिंतित हो गई, लेकिन उसने राजेश को आश्वस्त किया कि वह उसका साथ ध्यान रखेगी और हर दिन फ़ोन पर बात करेगी। दिन बीतते गए और राजेश की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक राजेश ने मधुमिता को फ़ोन पर बताया कि डॉक्टरों ने उसे कैंसर बताया है। यह खबर सुनते ही मधुमिता का दिल टूट गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वह राजेश के पास जाएगी और उसका साथ देगी। मधुमिता ने बच्चों को घर की जिम्मेदारी सौंपी और राजेश के पास पहुंच गई। राजेश को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मधुमिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। राजेश का इलाज शुरू हुआ, लेकिन उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मधुमिता ने अपना सारा समय उसकी देखभाल में लगा दिया। वह दिन रात राजेश के पास रहती, उसकी दवाइयाँ देती और उसे हिम्मत बांधती। राजेश ने मधुमिता से कहा, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं सह पाता, तुम मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत हो। मधुमिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने साथ जीवन जीने का वादा किया है और हम तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। एक दिन जब राजेश की हालत बहुत गंभीर हो गई, मधुमिता ने उससे कहा, मैं तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, लेकिन मैं तुम्हें वादा करती हूँ तुम्हारी यादों को हमेशा जीवित रखूँगी। राजेश ने उसका हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हारा यह प्रेम और समर्पण ही मुझे जीवन में सबसे बड़ी ताकत देता है। अंततः एक दिन राजेश ने आखिरी सांस ली। मधुमिता के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राजेश ने उसको अपनी यादों में बसा लिखा था। अपनी ज़िंदगी में उसे प्रेम और समर्पण को एक प्रेरणा के रूप में रखा। समय बीतता गया और मधुमिता ने अपने बच्चे और समाज के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। उसने राजेश के नाम पर एक छोटा सा चैरिटेबल ट्रस्ट खोला, जहां वह कैंसर पीड़ित मरीजों की मदद करती थी। राजेश की यादें हमेशा मधुमिता के साथ रहीं और उसके प्रेम और समर्पण की कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसकी ताकत और साहस ने दिखाया कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती और वह हर मुश्किल को पार कर सकती है। इस तरह मधुमिता ने राजेश के बिना ही जीवन में प्रेम और समर्पण की मिसाल कायम की और अपने जीवन को एक नई दिशा दी।